आत्माओं को प्रणाम करते हुए मैं चाहता हूं कि मंच पे हो रही हलचल कृपया बैठ जाएं सारे लोग। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं बेतिया के जिला अध्यक्ष कृपया आप आएँ, मेरे बगल में खड़े हो जाएं। जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, हमारे साथ आ जाएं, मंच पे खड़े हो जाएं। पूरन जी सरपंच हैं बेतिया के, बड़ा जानदार आदमी, मैंने चाहूँगा पूरन जी आप भी आए। चंद्रमा जी आप भी आइए, चंद्रेश्वर, भरत, सारे लोग हमारे साथ। सारे लोग थे जो इसको मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था जिला अध्यक्षों से कि आपने जो क्रांति लाई उसका अनुभव हमें बताइए, क्या है, क्या हुआ। शिवालक मातो जी, पूरन दास जी, आपने बेतिया में जो क्रांति लाए वो कैसे हुआ, मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था कि सीवान में आजादी के पहले और आजादी के बाद एक भी पान समाज की बैठक नहीं हुई थी, लेकिन जब हाको रथम बास, हाको रथम पान की रथ आंदोलन रथ जाता है तो हजारों लोग सैकड़ों पे कैसे उमड़ाता है, ये मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था छपरा वीरों की धरती है, वहां भगवान श्री राम की चरण पादुका है, गौतम ऋषि का धरती है, वहां जेपी आंदोलन के जनक का धरती है। मैं सुनना चाहता था राजेश से, श्रीमती हीरामणि तांती जी से कि आपने कौन सा अलख जगाया वहां की। सारे लोग जब हम गए तो सड़कों पे दिखाई पड़े। मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था गोपालगंज में कि चंद्रमा जी के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, वो किस तरह कर्ज लेके कहां कहां लेके कैसे दौड़ाया आपने मोटरसाइकिल में। सुनना चाहता था, लेकिन ये हो न सका। इसलिए हो न सका क्योंकि ये परंपराएं चलती आ रही है कि अगर मुझे बोलने के लिए नहीं दोगे तो हम शिकायत करेंगे, मुझे बोलने के लिए नहीं दिया। हम मंच पे नहीं बैठे तो हम शिकायत करेंगे, हमको मंच पे नहीं बुलाया। भाई मेरे, जब आईपी गुप्ता की बेटी की शादी होगा, बेटा का शादी होगा, तो हम ऊंचे से ऊंचे मंच पे आपको आसन देंगे, बड़ी बड़ी मालाएं पहना के आपको स्वागत करें। ये तपस्या है, आरक्षण लाना छोटी बात नहीं, ये तपस्या है और उस तपस्या के लिए हम लोग यहां से निकले हैं। इसलिए भूल जाइए। मैं मुजफ्फरपुर वाले को यहां से कहना चाहता हूं कि अगर आप सम्मान करने का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं आईपी गुप्ता को, मेरा करवद निवेदन है कि कोई सम्मान का कार्यक्रम वहां मत रखिएगा। हमने अपना इस मंच का बहुमूल्य समय खोया है। दोस्तों, मैं हाको रथम पान का नाम है। जब हम इतिहास पढ़ने लगे पान समाज को, तो हमने देखा कि हमारा कोई इतिहास नहीं है, और जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज का कोई भविष्य नहीं होता है दोस्तों। और इसलिए इस चंपारण की धरती पान समाज की इतिहास रचने का शुरुआत है, ताकि हमारा भविष्य हो सके। इसलिए हाको रथम पान हमने बेतिया से चालू किया, पश्चिम चंपारण से चालू किया। हमने देखा कि हमारे पास कोई महाराणा प्रताप नहीं, कोई शिवाजी महाराज नहीं, हमारे पास कोई काशी राम नहीं, हमारे पास कोई लालू जी नहीं, नीतीश कुमार जी नहीं, हमारे पास कोई मुलायम सिंह यादव नहीं। जिस समाज का चेहरा नहीं होता उसकी पहचान नहीं होती है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। इसलिए हाको रथम पान एक चेहरा निर्माण का भी काम करेगी, उसका नाम है हाको रथम पान। हमने आप मुसहर जात को देखा होगा, हमसे गरीब, हमसे कम पढ़ा लिखा, आर्थिक से कमजोर, लेकिन वो पॉलिटिकल जात है, राजनीतिक जात है। उसको पता है कि पॉलिटिकल जागरूकता क्या होता है। इसलिए पान समाज, तांती तत्वा समाज, अरे पानी बंद करो यार, ये चाहे पढ़े लिखे हो या तुम और करो, एक दिन प्यासा नहीं रह सकते। इसीलिए हम आगे नहीं बढ़े। किसी को 2 घंटा को बैठने में प्रॉब्लम है, उठ के जा रहा।
आरक्षण वापस लेंगे, प्यासे नहीं रह सकते 2 घंटे, आरक्षण वापस लेंगे, तपस्या करेंगे यार। ये समाज तब तक नहीं सुधर सकता जब तक कोई एक तपस्वी नहीं बनेगा। हमने कहा कि पॉलिटिकल जात बनना है, राजनीतिक जात बनना है। जब हम राजनीतिक जात बनेंगे तो हमारे यहाँ भी मुलायम सिंह यादव पैदा होंगे, हमारे यहाँ भी लालू यादव पैदा होंगे, नीतीश कुमार पैदा। हमने बिहार में अभी तक 78 साल हो गए, मात्र 5 नेता थे बिहार में, और उस 5 नेताओं ने हमारे समाज से कुछ दिया नहीं, सिर्फ लेने का काम किया है। ये तीसरा मिशन है कि हमारे समाज से भी नेता पैदा हो। मोतिहारी में हमारा नेता पैदा हो, बेतिया में हमारा नेता पैदा हो, गोपालगंज में हो, सिवान में हो, छपरा में हमारा नेता पैदा हो, हमारा एमपी हो, हमारा एमएलए हो। लीडरशिप नेता वो होता है जो नेतृत्व पैदा करता है, नेता पैदा करता है। नेता वो नहीं होता जो खुद का मंत्री एमएलए बनने के लिए अपने समाज की ठेकेदारी करता है। दोस्तों, जब जब मेरा रथ में गांव में जा रहा हूं, घूम रहा हूं, रात रात में पता नहीं कहां सोता हूं, कहां खाता हूं, लेकिन जितना घूम रहा हूं मेरे मन से मंत्री एमपी एमएलए बनने की इच्छा मरती जा रही है। मैं सोचता हूं वो इच्छा खत्म हो रही है। जब मैं लोगों से मिलता हूं, व्यथा सुनता हूं उनकी, तो लगता है कि हमारे मोतिहारी में एक नेता होना चाहिए, हमारा बेतिया में एक नेता होना चाहिए। कल मुझे कुछ हो जाएगा तो इस समय इस समाज का पहरेदारी कौन करेगा? इसलिए नेता का निर्माण करने का भी नाम है हाको रथ हमपान। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, हाको रथ हमपान है। ये लोग अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के आए हैं। ये जो सम्मान हमें यहां दे रहे हैं उससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए आगे के जितने भी कार्यक्रम है उसमें कोई माला नहीं, कोई चादर नहीं, किसी को सम्मान नहीं। ये हम तपस्या करने के लिए उतरे हैं सड़क पे। दोस्तों, आपको सब पता है कि आरक्षण हमारा चला गया, लेकिन कौन कौन लोग गुनाहगार हैं जिसके कारण हमारी समस्या हुई, हमारे आरक्षण गया। 1968 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कांग्रेस सरकार ने बनाई, और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने यह कहा कि तांती ततवा ही पान है, इसको बिल में लाइए, इसको पास कीजिए। उसमें डोम के लिए धांगड़ और बसफोड़ का कहा कि इसको भी जोड़िए, इसमें चमार के रोहिदास और रविदास को भी जोड़िए, रजक को धोबी के साथ जोड़िए, और तांती ततवा को पान के साथ जोड़िए। 1969 में बिल आया, और कालांतर में 2002 में 2012 तक इन सारे जातियों को छोड़ दिया। और किसको जोड़ दिया? लेकिन छोड़ किसको दिया? तांती ततवा को छोड़ दिया। किसने छोड़ा? वो सरकार कांग्रेस की थी। तो सबसे पहला पान समाज को हाशिए पे लाने वाला पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दोस्तों, मैं कांग्रेस का नेता हूं, बड़े पद पे हूं। हमने अपने पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि आपने हमारे समाज को हाशिए पे लाने का पहला काम आपने किया। 1993 में 1993 में खड़े रहिए, ये खड़े रहिए हरेर बाबू। मैं चाहता हूं कि आपके बूढ़ी हड्डियों में जवानी देखना चाहता हूं। आपने जवानी दिखाया है हमें, लेकिन बैठिए नहीं, वो खड़े रहने का भी कोई मतलब है इसका। 1993 में राजद की सरकार आई और उन्होंने हमें 3 महीने के लिए अति पिछड़ा से अनुसूचित बनाया, तांती ततवा से पान बनाया। वो निकलना चाहिए था चिट्ठी कल्याण विभाग से, निकला कहां से? पर्याप्त प्रशासन कार्मिक विभाग से निकलना चाहिए था।
निकाल दिया उन्होंने कल्याण विभाग से। उसके बाद वो 15 साल मुख्यमंत्री रही और केंद्र में जितना सरकार रहता था लालू जी की तूती बोलती थी। लालू जी अगर चाहते तो वो सुधार सकते थे और हमें पान बना सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दूसरा हमें जो हाशिए पे लाने वाला पार्टी है वो कौन पार्टी है? वो राजद है। कांग्रेस के बाद राजद है। 9 साल के लिए 2015 में जदयू की माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमें अनुसूचित जाति बनाया। 9 साल में हम तांती ततवा को भूल गए, हम पान बन गए। मानसिक तौर पे हम पान बन गए। हमें सब दलित मानने लग गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और वो कहता है कि मैं जानता हूं आप पान हैं, लेकिन जो नीतीश सरकार ने जो तरीका अपनाया वो गलत है, ये सांसद से होना चाहिए। हम बिहार के जितने भी नेता थे मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगते रह गए, आदरणीय मुख्यमंत्री से। लेकिन हम लोग रोज देखते थे कि मुख्यमंत्री किसी से मिल रहे हैं, लेकिन पान समाज के नेताओं से मिलने को उन्होंने जहमत नहीं उठाई। हमें कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझा उन्होंने। और फिर आनन फानन में उन्होंने हमें पान से तांती ततवा बना दिया। जो बच्चा 2015 में पैदा हुआ, पान होके पैदा हुआ, अनुसूचित जाति होके पैदा हुआ,